Assalamualaikum, my dear student. Today I am going to deliver lecture about the profession, lesson number 3, page number 7. Two part on this lesson. Profession means पेशे. One part is teaching, second is fishing. I read first part, teaching. One Sindhi word for teacher is akhund. It comes from a Persian word khandan, which means to read. It is said that God writes His law on the hearts of men, and a teacher is one who can read what He writes on the human hearts. This message is a reflection of God's word found in the sacred writings as well as enshrined in the work of creation, all the which came from the divine command. उस्ताद के लिए एक सिंधी में अल्फाज है अखुंद मौजूद है, जो पर्शियन फारसी लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड खानदान से, जिसकी मीनिंग है माना है पढ़ना। और इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने जो इंसान के दिलों में जो लाल कानून जो लिखा है, तो एक टीचर ही है जो उनको सही तरीके से पढ़ सकता है कि इंसानों के दिलों पर क्या लिखा है। और यही पैगाम जो अल्लाह का जो है वो अक्स है, जो अल्लाह ने इंसानों के दिलों पे जो अल्फाज लिखे हैं, वही एक मुक़द्दस लिखा हुआ जो भी है वो एक टीचर पढ़ सकता है अच्छे तरीके से। और यही दुनिया कायनात जो है वो बनाई गई है अल्लाह के हुक्म से और वजूद में आई है। सेकंड पैराग्राफ, हेंस अ टीचर इज अ रीडर पर एक्सीलेंट, वन हु fulfills God's command expressed in the first word of the revelations, Wahi, which says read. The teacher to one who known how to read God's word, be it written on the human hearts, on the holy book, or in nature. Hence our own language possesses a word akhund, which is the best expression of a teacher status and dignity. जैसे कि एक उस्ताद जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है कि अल्लाह ने जो मुकम्मल तौर पे जो हुक्म दिए हैं, या जो पहला अल्फाज जो है जिसमें जाहिर होता है वही, जैसे कि अल्लाह ने कहा है, पर जैसे कि पहली सूरत जो नाजिल हुई थी वो सूरतुल अलक थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हर एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अपनी सूरत जो है वो पहली आयत नाजिल हुई थी, उस सूरत का नाम था सूरतुल अलक। इक़रा मीन्स पर, तो वो वही नाजिल हुई थी फर्स्ट जो थी, अल्लाह ने कहा था इक़रा मीन्स टू पर। और एक टीचर ही है वो जानता है कि अल्लाह ने जो अल्फाज लिखे हैं इंसानों के दिलों पे, और चाहे और कुरान पाक में और हमारी फितरत या कुदरत में जितने भी जो भी हैं, वो हमारी फितरत में क्या है कुछ भी, वो एक टीचर ही है वो अच्छे तरीके से जानता है। जैसे कि हमारे अपनी लैंग्वेज में जो लफ्ज़ है अखुंद, और वो अच्छे तरीके से जाहिर कर सकता है एक टीचर के रुतबे को और उनके शान और शौकत को। Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. This teacher does by cultivating several personal and professional qualities. This explains why people in the East have always had a very high regard for teachers, rewarding them as holy. जैसे कि एक आला मकाम पे एक टीचर की ज़रूरत वो होती है कि वो को एक अच्छा टीचर या उसकी आला क्वालिटी वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है टीचर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे अपने आप को इस काबिल बनाने की। और एक टीचर ही होता है जो बहुत सारे शख्सियतों को और जो है अपने पेशे से बहुत ज़्यादा प्यार करे या उसको आगे बढ़ाए। और इसी तरीके से हम वजाहत के आप देखेंगे या उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि
इस मशरिक में जो लोग हैं वो हमेशा टीचर को आला मकाम पे क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको टीचर का एक रुतबा होता है और उनको वो पाक समझते हैं रुतबे को, और उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं हमेशा। The first and most important quality of a teacher is that he or she loves or appreciates the profession. He must prefer the welfare and progress of the student and keep their interest in the first place. He or she has an awe and respect for the human beings he or she deal with, since God's law inscribes upon their hearts. The teachers speak of the wonder of nature with reverence, since they have come into being by divine decree. They ponder over the sacred writings which tell us the meaning of life and the way to live it fully. No other work could please them better. फर्स्ट और ज़रूरी जो खासियत या खूबी एक टीचर की होनी चाहिए कि वो अपने शोबे से बहुत ज़्यादा पेशे से प्यार करे और उनकी कदर करे अपने पेशे से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट अपने शागिर्दों को उनकी भलाई के लिए और उनकी तरक्की के लिए काम करे, या उनमें ऐसी चीज़ें लाए जो उनमें इंटरेस्ट हो। सबसे पहले स्टूडेंट का, शागिर्द का इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, वो आगे बढ़ाए और अपने स्टूडेंट को आगे मंजिल पर लेकर जाए। और जबकि ये ऐसा ही और शी की मतलब है, चाहे वो मेल हो फीमेल टीचर हो, दोनों का एक ही वर्क होता है टीचिंग में, और वो अपने रेस्पेक्ट या उसका ऐसा दबदबा हो या उसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि जैसे कि इंसान ज़ात के लिए एक मिसाल हो, जैसे कि वो एक खुदा ने जो इंसानों के दिलों पे लिखा है अच्छे तरीके से, वो उसको वाज़े तौर पे पढ़ सकते हैं। एक टीचर ही होता है जो इंसान की कुदरत पे बोलता है और उनसे ज़्यादा जो है इंसान अल्लाह का जो हुक्म मुक़द्दस पाक जो हुक्म या फरमान है उस पर अमल करता है और उनको आगे बढ़ाता है। और जैसे कि मुक़द्दस लिखे हुए होते हैं, उनकी मतलब से मेन पॉइंट जो हमें सिखाता है उस्ताद टीचर जो होती है, वो ख़ास तौर पे हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी की क्या माना है, ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए और कैसे रहना चाहिए, तौर तरीक़ों ज़िंदगी गुजारने के वो भी एक टीचर ही सिखाता है। और इससे ज़्यादा जो काम जो है कोई भी बेहतर नहीं है जिससे इंसान को खुशी मिल सके, क्योंकि टीचर जो ये जो प्रोफेशनल है एक पैगंबरी पेशा है। Another necessary quality of good teachers is thirst for knowledge. Before teaching others to read, they must themselves know how to read. The best teachers are always those who remain students forever. They are humble enough to learn from any and everyone, even those younger or less gifted than themselves. This is why they drink deeply from the source of truth, beauty and goodness. और दूसरी जो ज़रूरी खूबी होती है एक अच्छे टीचर की वो होती है कि उसको हमेशा जो है नॉलेज की प्यास रहती है, मालूमात की, माना इतना डूबा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है या मालूमात जो है वो बच्चों को दे सके। और एक अच्छे टीचर की वो भी होती है क्वालिटी ज़रूरी होती है कि पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में वो खुद पहले पढ़ के आए, अच्छे तरीके से खुद अंडरस्टैंड करें, फिर जो है वो स्टूडेंट को डिलीवर लेक्चर करें। और ज़रूरी जो है उसके ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी टॉपिक को जान सके कि कैसे पढ़ाना है और उनके बारे में क्या जानना है। और अच्छा टीचर हमेशा जो है वो शागिर्दों को याद रहता है हमेशा के लिए, एक अच्छा टीचर। और वही जो है आज होता है कि वो क्या सिखाया हर किसी को, और चाहे वो ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं होता टीचर जो है एक आला रुतबा अपने आप को समझे और छोटों से ना सीखे। इसमें यह भी होता है कि हम कभी
जो हम टीचर हैं, हम कभी छोटे से भी सीखते हैं और अपने से बड़े से भी सीखते हैं। यहाँ पे ये शो किया गया है, यंगर हम छोटे से चाहे सीखे, नॉलेज गेन करें या बड़े से, ये हमारे लिए खुद एक तोहफे के तौर पे होता है, टैलेंट होता है। ये नहीं कि हम काबिल समझे कि हम ही काबिलियत हैं, हमसे ज़्यादा कोई और नहीं है। एक अच्छे टीचर की ये भी होती है क्वालिटी कि वो हमेशा जस्तजू में रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिले, और चाहे वो छोटा हो खुद से या खुद से बड़ा हो। और इसीलिए जो है वो हमेशा जो है एक उसको प्यास रहती है गहराई के अंदर, गहराई तक के वो उस जरिए जो है कुदरत की सच्चाई को और खूबसूरती को और अच्छाई को जो है उसको देखकर आगे चलता है। A very important quality of a teacher is that he and she not only strives to know what is true, good and beautiful, but also seek to incorporate these in the life. They practice what they preach after the example of the prophet of God who taught by the verse in the holy book as well as by his deed in everyday life. और ज़रूरी खूबी एक टीचर की वो भी होती है कि वो ना सिर्फ जदोजहद करता है कि मैं जानना चाहूँ सच्चाई की खूबसूरती को और अच्छाई को, मगर वो ये भी तलाश करता है कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए और कैसे अच्छे तरीके से हम तावन एक दूसरे करें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो। और यही एक जो होता है कि इंसान को गुजारने का या स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको जो है तरबियत देता है, तबलीग उसको पढ़ाता है आगे कि आप कैसे ज़िंदगी बेहतर नमूने से स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद जो है आला मिसाल जो हैं, जो खुदा के पैगंबर हैं, उन्होंने भी हमें दिए हैं कि ये, और अल्लाह ने हमें सिखाया है कि वो अल्फाज जो कुरान शरीफ में मौजूद है, अगर हम उसके मुताबिक अमल करें तो हमारी ज़िंदगी जो है, जो डेली लाइफ की है, वो एक्सीलेंट लाइफ होगी। तो यही हमारी सक्सेसफुल की लाइफ है। एंड इंशाल्लाह थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड see you again in next video and second part by fishing inshallah.